मैं तुझे बोल रहा हूँ रेखा के इधर पैर मत रख देना, सच में भस्म हो जाएगा लड़के। तुझे तेरी जिंदगी का पता नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। ये गयो, मर गयो। सांस फूल रही है मेरी, शरीर फटे जा रहा है मेरा। मम्मी बचाओ बचाओ, बाबा बचाओ मोको, गयो। बॉस क्या बात हो गई है? सुबह सुबह इतना मुंह उदास क्यों कर रखा है आपने? बताओ बॉस क्या बात हो गई है? मैं अपने मालिक को मेरी आंखों के सामने ऐसे उदास नहीं देख सकता हूँ। गंजे अगर तू मेरी इतनी ही फिक्र करता है ना, तो आज तेरे मालिक के दोनों जेबों में पैसा ही पैसा होना चाहिए था। ये तेरी चांद की तरह बिल्कुल खाली ना होती। बॉस आपने ये बहुत गलत बात कह दी मोते। बॉस अब इसके अंदर मैं क्या कर सकूँ, आप ही बताओ। मैं जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ पे वो बारूद और मस्टुंडे दोनों आ जाए, मेरा प्लान सारा का सारा चौपट कर दे। अब कल ही मेरे हाथ 2 लाख का सामान लगा था, पर सास की दोनों वहां से जा रहे थे, दोनों ने मेरी गांड पे इतना फट्टा बजाया, इतना फट्टा बजाया बॉस, क्या बताऊं मैं आपको। कह तो तू सही रहा है गंजे। सास की जहाँ पे भी चोरी करन जाएंगे, पता नहीं मादर चौदह को कैसे पता चल जाए कि हम यहाँ पे चोरी कर रहे हैं, और फिर वो वहीं पे आ जाए। ऐसे लगता है जैसे कोई जादू हो गया, जादू। अगर मैं आपको मेरे दिल का गुस्सा बताऊं ना बॉस, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मेरा ऐसा मन करे कि बारूद और मुस्टुंडे दोनों को घोड़ा बना के उनकी गांड पे ऐसी टुंटनी रगड़ू, ऐसी टुंटनी रगड़ू कि सास की मेरी टुंटनी का टैटू बन जाए उनकी गांड पे। तेरी टुंटनी खड़ी भी होवे। बॉस कैसी बातें कर रहे हो आप? मोको तो शर्म सी आ रही है ऐसी बातें करते हुए। पर बॉस अगर सही बताऊं ना, मेरे सामने अगर कोई माल पटाखा बैठी होती, तो सास की उसकी चुम्मी लेके टुंटनी ऐसे खड़ी हो जाती जैसे वो टिल्लू टिल्लू टावर खड़ो है ना, वैसे वैसे खड़ी हो जाती। हाँ, तेरी बात ना सुन के तो यो पक्का पता चल गया कि तेरी टुंटनी ना खड़ी होवे। मादर चौदह टिल्लू टावर ना, वो आईफिल टावर होवे। बॉस वो आईफिल आईफिल टावर तो अंग्रेजन को है ना, तो अंग्रेजन की तो टुंटनी भी गोरी होवे, तो अपना अपना तो टिल्लू टावर होवे, तभी तभी तो अपनी टुंटनी इतनी काली होवे। बस कर गंजे, तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। या टुंटने की बात न करके तेरा पेट भर जाएगो, पर मेरो पेट ना भरेगो। मोको तो एक कदम आगे की सोचनी पड़े। अगर कल पैसा ना कमाया तो परसों क्या खाऊंगा, और परसों पैसा ना कमाया तो उससे अगले दिन क्या खाऊंगा मैं? तेरे भरोसे तो मेरे को लोड़ा मिलेगा सिर्फ। अब मुझे ही जिंदगी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तेरे साथ रह रह के मैं गरीबों में सबसे अमीर हो गया हूँ। हाँ, मुंह देख, सास के ने कितना बड़ा खोल रखो है, जैसे 3-4 लोड़ा इकट्ठा लगो मुंह में। बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी आज बॉस ने। इतनी बेइज्जती आज तक मेरी कभी किसी ने ना की जितनी आज बॉस ने करी है। इतना नीचा देखना पड़ा है आज मुझे, इतना नीचा देखना पड़ा है कि मैं खुद की नजरों में इतना गिर चुका हूँ कि मुंह को ना लग रहा है कि मैं कभी 7 जन्म में भी ऊपर हो पाऊंगा। गंजे, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तेरे लिए काम है, तू काम करेगा और पैसा मैं कमाऊंगा, और उस पैसे से आधा पैसा तुझे मिलेगा और आधा मैं रखूंगा। बता तुझे मंजूर है या नहीं? ऐसा कौन सा काम है जो मैं करूंगा तुम ना करोगे, और तुम पैसा कमाओगे पर मैं पैसा ना कमाऊंगा? अरे गंजे तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू मेरे अंडर काम करेगा, और तेरे लिए ग्राहक भी मैं ढूंढूंगा, और तेरे लिए पैसा भी मैं बनाऊंगा। बस तुझे तो सिर्फ काम करना है। ऐसा कौन सा काम है जो ग्राहक मेरे पास आके चलेगा और काम मैं करूंगा उसको? बॉस आपको पता है इतना पढ़ो लिखो तो मैं हूं ना, पर पहले काम तो बता दो मेरे को, कहाँ करना है कहाँ ना करना। काम बहुत अच्छा है गंजे, बहुत अच्छा है। तेरी चांद पे भी तेल लगागो, और तेरी गांड के छेद में भी तेल लगागो। या बहुत गलत बात है बॉस, मोता ना होगा यो काम, और ना मैं कभी ऐसा काम करूंगा। मैं कोई गंडमरा थोड़ा हूँ। हाँ मुझे भी पता है गंजे, तो गंडमरा नहीं है, पर अब से तो गंडमरा बनेगा। अगर तेरे पेट में भूख लगती है और तुझे पैसा कमाना है, तो तुझे गंडमरा बनना पड़ेगा गंजे। पर यो करना कोई जरूरी थोड़ा है बॉस। अब आप ही बताओ कि सारी दुनिया पैसों कमावे, तो सारी दुनिया कोई गंडमरी थोड़ना है। अब आप ही देखो मालिक, कोई बिजनेसमैन बन रहा है, कोई सब्जी की रेडी लगा रहा है, और कोई चप्पल जूतन की दुकान खोल के बैठो है, कोई मिठाई की दुकान लगा के बैठो है, कोई सास की चाय बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब हर कोई गांड थोड़ना दे रहा है बॉस, हर कोई पैसे कमाए जा रहा है। आज बाजार के अंदर इतने काम है कि पैसे की कोई कमी ना है, बस करने वाले में हिम्मत होनी चाहिए। अब आप ही देखो कि अगर हमको जीरो रुपया से अगर काम करना है ना, तो हमको बनना पड़ा वो बाबा। यो बाबा है ना, यो सबसे बड़ो पैसों कमा रहे हैं। अरे वाह गंजे, का स्कीम बताई है तेने। आज तक कभी सास की मेरे दिमाग में ये बात ना आई कि मैं भी बाबा बन के पैसों कमा सकूं, मैं भी अंधाधुंध पैसा कमा सकूं। अगर बंगलो करना है खड़ा, तो बाबा बनना पड़ेगा सबसे बड़ा। वाह मेरे शेर, का बात है। क्या हो गया, ऐसे कैसे मुस्काए जा रहे हो? अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारा मुंह उतरा पड़ा था, अब ऐसे हो गया जैसे पता नहीं काई मिल गए हो। तूने बहुत अच्छी तरकीब बताई है गंजे,
तेरे सर के ऊपर बाल ना होने का कुछ तो फायदा है रे। अब मैं बाबा बनूंगा और तू तू मेरा चेला बनेगा और हम दुनिया को लूटेंगे, पूरी गंदी तरह से लूटेंगे और किसी को भी नहीं छोड़ना है। अब देख मैं कैसे पैसा कमाता हूँ और जो भी मेरे पास आएगा ना, झूठ मूठ का कुछ भी बोल दूंगा और फिर उससे 1-2 लाख रुपया ले लूंगा इलाज करवाई का। वो तो बात ठीक है बॉस, पर करोगे कहा? ऐसे कैसे बाबा बन जाओगे? बिना ज्ञान बुद्धि के ऐसे बाबा ना बना जाता। तुमको नेक भी ज्ञान न है क्या? तुम हाथ की रेखा देख सकते हो या तुम माथे की लकीर पढ़ सकते हो? ऐसे बाबा ना बना जाता। थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना चाहिए, तुक्का भेड़ने से बाबा ना बनते। वो बातें बात की है गंजे, किसका हाथ पढ़ना है, किसकी माथे की लकीरें पढ़नी है। पर तू मेरे पास में खड़ा रही हो और मैं जैसा तुझे बोलूंगा तू वैसा करता रही हो। फिर देख सास की कैसे कोई लाख रुपया ना देके जाएगा। एक आदमी लाख रुपया जरूर पक्का देके जाएगा। कोई आ रहा है गंजे? जैसा मैंने तुझे बोला था वैसे ही करना है तुझे, ठीक है? हाँ बच्चे बता, क्या दुख है तेरी जिंदगी में? मुझे तेरी शक्ल देखते ही पता लग गया है कि तेरी जिंदगी में कोई ना कोई दुख है। बता कैसे आना हुआ? बिना बात के दिमाग ना खराब कर मेरा। हाँ सही बता रहा मैं तो को, बिना बात के दिमाग ना खराब कर। कैसे आना हुआ ना कैसे आना हुआ, तेरी जिंदगी कोई खराब चल रही है? कोई जिंदगी खराब ना चल रही मेरी। सामने तो साइड हो जाए, सही बता रहा तो को। यो रास्ता मेरी घर की तरफ जावे। 1 मिनट पहले यहाँ तक गया था मैं, बस 10 मिनट बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। इतनी देर में यहाँ पे बाबा बन के खड़े हो गए दोनों के दोनों। बाबा बनना को शौक हो रहा है सहनसा को। पहले मोको यह बात बता, यहाँ पे किससे पूछ के डेरा डाला है तुमने? लड़के जुबान संभाल के बात कर, तुझे ये भी नहीं पता तू किसके सामने बात कर रहा है? इतनी ऊंची आवाज में तेरी इतनी हिम्मत? तू आज का जन्मा हुआ लड़का है, पर ये बाबा जब से है, जब से ये धरती बनी है। और बाबा अभी ध्यान अवस्था में है। अगर बाबा का ध्यान भंग हो गया ना तो तीसरी आंख खुलने में समय नहीं लगेगा, यहीं पे भस्म हो जाएगा भस्म। हाँ ठीक है बाबा जी, गलती होगी मोते। पर मैं तो बस यह बात कह रहा था कि ये रास्ता मेरे घर की तरफ जा रहा है, तो मैं घर की तरफ जा रहा बस। रुक जा लड़के, वरना अनर्थ हो जाएगा बहुत बड़ा। ये लाल रंग की रेखा देख रहे है तू? अगर तूने इसके ऊपर गलती से पैर भी रख दिया होता ना तो तेरे साथ साथ तेरा परिवार भी भस्म हो जाता। बाबा के अंदर इतनी शक्ति है कि तेरे साथ साथ तेरा खानदान भी उड़ जाता। वो तो शुक्र है कि तूने उसके ऊपर पैर नहीं रखा। बाबा ने ये लाइन इसलिए बनाई है ताकि बाबा की ध्यान को कोई तोड़ ना सके, समझ रहा है तू? अब किसी और रास्ते से तुझे घर जाना पड़ेगा लड़के। हाँ ठीक है बाबा जी, मैं कहीं और रास्ते से चला जाऊंगा। डर गए हो मादर चौथ, सच में बाबा समझ बैठो मुँह को। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, बाबा को बिल्कुल मजाक बना के रख रखा है। ये ना पता इनको कि बाबा क्या चीज है क्या नहीं। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो, ऐसे हमारा काम नहीं बनेगा। ऐसे तो हमारे पास एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टे के उल्टे जवाब किए जा रहे हैं। जब तू लोगों के साथ बहस कर रहा था ना गंजे, तब मैंने अपना ध्यान लगाया और फिर मैंने ध्यान लगाया कि हमारा काम क्यों नहीं चल रहा है। क्योंकि अभी तक हम फेमस नहीं हुए हैं ना, तभी हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तू एक काम कर, तू मेरा वीडियो बना और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल। जब हम फेमस हो जाएंगे ना तब लोग आएंगे हमारे पास। और सोशल मीडिया पे वीडियो डालने का कोई पैसा नहीं लगता है। जल्दी से मेरी वीडियो डाल और फिर टीवी पे और फिर फोन पे जब लोग देखेंगे ना तब लोग दौड़े आएंगे हमारे पास। तो क्या ये काम कर जाएगी बॉस? आपको क्या लगता है ऐसे हम फेमस हो जाएंगे? हाँ करेगी क्यों नहीं। वीडियो में जब आदमी नंगा होके फेमस हो सकता है तो हम बाबा बन के फेमस नहीं हो सकते हैं क्या? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो फिक्र मत कीजिए, हड्डी वाले बाबा के पास आइए और मुफ्त में इलाज करवाइए। हड्डी वाले बाबा जिनका आत्मा का परमात्मा से सीधा लिंक है, आपकी परमात्मा से सीधी बात हो जाएगी, ऐसे ही समझिए। हड्डी वाले बाबा, घर के अंदर क्लेश हो, काम नहीं चल रहा हो, या फिर व्यापार में घाटा हो, बीवी और आदमी के अंदर बात नहीं बन रही हो, या फिर कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो, हड्डी वाले बाबा के पास आइए और अपनी समस्या का समाधान लेकर जाइए। आप जैसे ही बाबा के सामने आएंगे तब आपको ये अनुभव होगा कि आप किसी शक्ति से बात कर रहे हैं, ऐसी शक्ति जिससे आपके काम बनने वाले हैं। बाबा से बात करने के बाद आपको ये बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी कि आपके काम बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपके काम हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार में बनेंगे। आइए और बाबा से समाधान लेकर जाइए। हो सकता है बारूद के पापा के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया पड़ गया है, तभी बारूद के पापा का काम नहीं चल रहा। इन बाबा से मिलके जरूर पूछूंगी मैं। लगता है बॉस आपका आइडिया काम कर गया। सामने से बहुत तगड़ी भीड़ आ रही है। बॉस चालू हो जाइए। हड्डी वाले बाबा की जय, हड्डी वाले बाबा की जय। बोलो भक्तों, हड्डी वाले बाबा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बताओ बिटिया, क्या दिक्कत क्या है?
किस चीज का समाधान करवाना है तुम्हें हड्डी वाले बाबा से? बाबा मैं बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी हूँ। मेरे पति घर में रात को दारू पी के आते हैं और फिर रात में घर में आके कलेश करते हैं। बस इतनी सी बात। ऐसे समझो बिटिया, तुमने कही बाबा तक बात पहुंच गई। अभी बाबा तुम्हारी समस्या का समाधान कर देते हैं। तुम सब यहाँ पे एक समस्या लेके आए हो और उस समस्या का समाधान हड्डी वाले बाबा करेंगे, निःशुल्क करेंगे। यहाँ पे कोई भी धनराशि नहीं ली जाएगी आपसे। बाबा तुम्हारा बिल्कुल निवारण करके भेजेंगे। अच्छा, तो जाओ, जल्दी से जाओ, समस्या का हल निकाल के लाओ। क्या समस्या है, आके मुझे जल्दी बताओ। ये बाबा अकेले क्यों बात कर रहे हैं? बिटिया, बाबा अकेले बात नहीं कर रहे हैं। बाबा के पास प्रेत आत्माएं हैं। वो आत्माओं से बात कर रहे हैं और वो आत्माएं तुम्हारे घर में जाएगी और तुम्हारे घर में जाके वो दिक्कत पता करेगी कहाँ पे समस्या आ रही है। हाँ ठीक है, मारो मारो, कस के मारो और जब तक मारते रहो जब तक साले की जान ना निकल जाए। बाबा किसे मारने की बात कर रहे हैं? क्या वो मेरे पति को पिटवा रहे हैं किसी से? नहीं नहीं बिटिया, तुम्हारे पति के शरीर के अंदर 3-4 प्रेत आत्मा थी। तुम्हारे पति के पीछे काफी समय से प्रेत आत्मा लगी हुई है। तब बाबा ने अपनी शक्तिशाली आत्माओं को भेजा था और फिर उन प्रेत आत्माओं को पीट पीट के तुम्हारे पति के शरीर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी समस्या का समाधान हो चुका है। हड्डी वाले बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। धन्यवाद बाबा, अब मैं चलती हूँ। क्या? नहीं नहीं, अरे वो हमारे भगत हैं और भगत के साथ ऐसा नहीं करते। अरे क्या 1-2 लाख रुपए? नहीं नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हैं। लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलो मैं बात करके देखता हूँ। बिटिया, तुम्हारी समस्या का समाधान हो चुका है, पर तुम्हें 1-2 लाख रुपए चढ़ा के फिर ही यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या 1-2 लाख रुपए? बाबा, आप तो कह रहे थे कि आप बिना धनराशि की इलाज करेंगे, पर आप तो पैसे मांग रहे हो। मेरे बच्चे, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो इलाज फ्री में ही करता हूँ, पर प्रेत आत्माएं पैसे मांगती है। प्रेत आत्माएं पैसे इसलिए मांगती है क्योंकि ना तो प्रेत आत्माएं कपड़े पहनती है, ना खाना खाती है, ना कुछ पीती है। तो प्रेत आत्माएं कहती है कि हमारे नाम से पैसे लेके हमारे नाम का हवन करवा देना, जिससे प्रेत आत्माएं और शक्तिशाली हो जाती है। ठीक है बाबा जी, मेरे पास 1-2 लाख रुपए तो नहीं है, पर मेरे पास अभी 40,000 रुपए हैं। ये मैं मेरे मन से चढ़ा के जा रही हूँ। रुको बिटिया, तुमको बाबा के चरणों में पैसे यहीं से चढ़ाने पड़ेंगे। अगर तुमने लाइन को पार कर दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस लाइन को पार करने वाला बाबा की शक्तियों को झेल नहीं पाता है। ठीक है बाबा जी। आइए भक्त जनों, बताइए आपको क्या दिक्कत है। बाबा आपके लिए ही बैठे हैं। आपकी समस्या बाबा की समस्या है। बाबा, मुझे एक गुप्त रोग है। इस रोग के कारण मेरी पत्नी मुझसे संतुष्ट नहीं हो पाती है। कोई रोग का इलाज बताइए ना। तो अब तू क्या चाहता है? बाबा तेरे घर पे जाके तेरी पत्नी को संतुष्ट करे? मजाक बना रखा है। बाबा की भावनाओं के साथ खेलने की हिम्मत मत करना। गुप्त रोग है ना, कोई गुप्त रोग है। कान पे 2 लगाऊंगा, उससे पहले यहाँ से चला जा। कैसो चेलो है यो, आरामता भी तो कहस गया बात, गले ही पड़ गयो। हाँ भैया, बताओ क्या समस्या है। वहाँ पे खड़े रहने से तुम्हारी समस्या का हल नहीं हो जाएगा। बाबा को बताओ। नहीं, मुझको कोई समस्या नहीं है। मैं तो खुद पंडित हूँ। मैं तो बस ये देखने आया था कि बाबा कैसे चमत्कार करते हैं। देख लिया होगा चमत्कार, अब निकल जाए यहाँ से, वरना तेरे को चमत्कार ऐसो दिखाऊंगा कि तू कभी चमत्कार को नाम न लगो मुंह पे। ये कोई बाबा की तमीज है क्या? ऐसे बात करते हैं क्या भक्तों से? गंजे, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, पर तेरे पता नहीं क्या गांड में कीड़ा है ऐसा जो तू भक्तों को नाराज करके भेज देता है। बॉस, वो लोग बात देखो कैसे करते हैं। ये कोई तमीज थोड़ना है बात करने की। हम यहाँ पे इलाज थोड़ना कर रहे हैं। कोई गांड का इलाज करवा रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे गुप्त रोग है, कोई कह रहा है कि हम बाबा को देखने हैं। बाबा को देखने की चीज छोड़ना होती है। गंजे, यही तो तेरी दिक्कत है। हमारे सामने तरह तरह के लोग आएंगे, तो हमें कैसे बात करनी है, कैसे उनके साथ समस्या का हल करना है, वो सब हमें ही देखना पड़ेगा। व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी गंजे। अब देख, जैसे उस औरत के पास 40,000 रुपए थे, उसने झेड़ी 40,000 रुपए यहाँ पे रख दिए। ऐसे हम बात करेंगे ना तो हमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं जल्दी से बाबा के पास जाती हूँ और फिर बाबा से समस्या का हल पूछ के आती हूँ। अरे बेटा बारूद, आ गया तू? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या बात हो गई मम्मी, मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे आप? कोई बात है क्या? हाँ बेटा, तुम मेरे साथ चलो। वो हड्डी वाले बाबा है ना, आज मैंने उनकी न्यूज़ देखी थी टीवी पे। तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुई पड़ी थी, लोग आए हुए थे दूर दूर से। तो मैं तेरे पापा के बारे में पूछने जा रही थी, तो साथ में मैंने सोचा कि तेरे भी फ्यूचर के बारे में पूछ लेंगे बाबा से। चल आजा,
तू मेरे साथ चल। मम्मी मैंने आपको सुबह ही बताया था, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ समय की बात होती है। किसी का समय अच्छा होता है, किसी का समय बुरा होता है, पर ऐसे चक्करों में ना पड़ो मम्मी। चुप कर, तू मेरे साथ चलेगा, बस मैंने तुझसे कह दिया ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है मम्मी। बॉस सामने से कोई आ रहा है, चलो शुरू हो जाओ। अरे ये तो बारूद की मम्मी है। बारूद की मम्मी यहाँ पे क्या कर रही है? वैसे ये बात भी सही है, किस्मत कभी कभी किसी का साथ देती है। ऐसी किस्मत दोबारा नहीं आने वाली। आज इसकी मम्मी से कम 3-4 करोड़ रुपए तो मांग ही लूंगा। आओ आओ मैडम, हड्डी वाले बाबा की जगह पे आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या समस्या है आपको? ये दोनों कहाँ से आ गए अब? सास की पता नहीं ऐसी कौन सी खुशबू आती है इनको कि पता लग जाता है कि हम कोई ना कोई कांड करने जा रहे हैं, और फिर इन दोनों को पता भी लग जाए। अब की बार इनको ना पता लगने दूंगा मैं। बारूद की मम्मी से बस 4-5 करोड़ रुपए लेके यहाँ तक निकल दूंगा। वो बाबा जी, बात कुछ ऐसी है कि मेरे पति का काम अच्छा नहीं चल रहा। इन दिनों के अंदर मेरे पति ने 1 रुपए का भी काम नहीं किया है, और ऊपर से उनका ऑफिस जाने का मन भी नहीं कर रहा। और जैसे ही वो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में उनका मन नहीं लगता है, वो घर पे आ जाते हैं, और काफ़ी दिन हो गए हैं वो घर पे ही बैठे हैं। तो बस मैं ये पूछ रही थी कि मेरे पति का काम क्यों नहीं चल रहा है। जाओ जल्दी से जाओ, राक्षसीय सेना को जल्दी साथ लेके जाओ। अरे सच में ऐसी ऐसी भी दिक्कत है? अच्छा ठीक है, नहीं ये अनर्थ है। अरे हैं, ये बाबा किससे बात कर रहा है? तो को समझ में आ रही है मस्टुंडे? मुझे कुछ भी ना समझ आ रही, बस मैं तो उसकी तरफ देखे जा रहा हूँ, वो कर रहा है। हाँ पकड़ लो इसे और इसे जलते हुए आग में डालो। हाँ डुबाओ इसको, आग के अंदर डुबकियां लगवाओ इसकी 3-4, फिर ही मानेगा ये। बाबा आप बात किससे कर रहे हो? यहाँ पे तो कोई है ही ना। बच्चा मैं प्रेत आत्माओं से बात कर रहा हूँ, वो मेरे आसपास ही है। वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है, हर किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि मैंने तपस्या की है ना, इसीलिए। बेटिया तुम्हारा काम हो चुका है। तुम्हारे पति के पीछे बहुत खतरनाक आत्माएं लगी हुई थी, और वो तुम्हारे पति का काम ठप करना चाहती थी बिल्कुल, पर तुम समय से मेरे पास आ गई और तुम्हारा काम भी हो गया। जाओ बिटिया, अब तुम्हारे पति का काम बहुत ज्यादा चलेगा। दिन में रात में पैसा ही पैसा होगा, घर में पैसा ही पैसा। हड्डी वाले बाबा की जय हो जय हो जय हो जय हो। हैं क्या इनसे भी लेने हैं? कितने लेने हैं बताओ? हाँ हाँ कोई बात नहीं, बताओ बताओ। क्या 7-8 करोड़? 7-8 करोड़, चलो मैं बात करता हूँ। सुनती हो बिटिया, ये जो मेरे आसपास आत्माएं रहती है ना, ये मुझे इशारा कर रही है कि तुम 4-5 करोड़ रुपए का दान कर दो, क्योंकि इन्होंने तुमको चुना है। ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाएंगी, तो ये आत्माएं कह रही है कि तुम 4-5 करोड़ रुपए का दान कर दो। क्या 4-5 करोड़? 4-5 करोड़ रुपए थोड़े होते हैं? तुमको नेक भी शर्म आती मांगते हुए? हुआ कोई 500 मांग लिए, 200 मांग लिए, 400 मांग लिए, पर तुमने तो 4-5 करोड़ रुपए मांग लिए। मम्मी तुम तो कह रहे थे कि ये बाबा फ्री में इलाज करते हैं, पर इन्होंने तो पैसे मांग लिए। अरे बेटा तुम गलत समझ रहे हो, मैं इन आत्माओं के लिए पैसे मांग रहा हूँ, अपने लिए पैसे नहीं मांग रहा। क्योंकि ये आत्माएं तुम्हारे घर पे जाएंगी तुम्हारे साथ में, ये तुम्हारे घर की रक्षा करेगी। तुम्हारे घर के अंदर कभी कोई बुरी आत्मा आएगी ना, कोई बुरा साया आएगा, तो ये आत्माएं उनसे लड़ेगी, ठीक है? क्योंकि देखो आत्माएं ना तो कुछ खाती है, ना पीती है, और ना तो ये कपड़े पहनती है, तो इसीलिए मैं इनके नाम का हवन करवाऊंगा। हवन करवाने से आत्माएं शक्तिशाली होती है। निकल गई पैसों की गट्टी, निकल गई बारूद की मम्मी के हाथन में। अब ये 4-5 करोड़ रुपए लेके ऐसे फरार हो जाऊंगा कि इस शहर के अंदर कभी कोई हड्डी बाबा आया ही नहीं था। मम्मी ये पैसे मैं दे दूं बाबा को? मेरे हाथों से भी अच्छे कर्म हो जाएंगे। हाँ हाँ ले बेटा, तू दे दे। रुक जा लड़के, अगर तूने इस रेखा के इधर पैर रख दिया तो तू भस्म हो जाएगा, क्योंकि बाबा की इतनी सारी शक्तियां हैं यहाँ पे। अगर तूने इस तरफ पैर रखा तो वो शक्तियां तुझे भस्म कर देगी। अगर तुझे कोई दान पुण्य करना है तो रेखा के उधर खड़े होके कर। तो फिर मुझे यह बात बताओ, तुम भी तो वहां पे खड़े हो, तो तुम क्यों ना हुए भस्म? वो मैं तो बाबा का चेला हूं ना, इसीलिए मैं भस्म नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बाबा के साथ रह के तपस्या की है, इसलिए मैं बाबा का चेला हूँ, तो मेरे ऊपर कोई शक्तियाँ काम नहीं करती बाबा की। तो फिर मैं भी बाबा का चेला हूँ। अब मैं इस रेखा के पार इधर पैर रख के फिर ही दान दूंगा। मैं तुझे बोल रहा हूँ रेखा के इधर पैर मत रख देना, सच में भस्म हो जाएगा लड़के। तुझे तेरी जिंदगी का पता नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। ये गयो, मर गयो। सांस फूल रही है, मेरी शरीर फटे जा रहा है मेरा। मम्मी बचाओ बचाओ बाबा, बचाओ मोको, गयो। भाग गंजे,
जान बचानी है तो भाग। भग गए दोनों के दोनों। ए मम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था वो कोई बाबा बूबा ना है, वो चोर है दोनों के दोनों। मादर चौधों ने लूटने का काम कर रखा है बस लोगों को।